द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ एक परेशानी है और वो पूरे भाजपा के नेताओं के साथ है कि हर समय राजनीति करना इनकी आदत बना हुआ है और उसकी वजह से क्या देश में क्या विदेश में ये भारत का अपमान कर बैठते हैं, जिसका इनको एहसास भी नहीं होता है और गोदी मीडिया पर लीपापोती में लग जाता है। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी विदेश में रूस गए हुए हैं, रशिया जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, और रशिया में रूस में जो बयान मोदी जी ने दिया है वो एक बहुत ही गंभीर विषय खड़ा कर चुका है और कई सारे सवाल जो हैं वो मोदी जी के ऊपर फिर से खड़े हो रहे हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि जवाब देने की जिम्मेदारी तो गोदी मीडिया ने ले ही ली है। और जवाब क्या होता है कि एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का काम करना। अब आप सोच रहे होंगे कि मोदी जी के भाषण में ऐसा क्या आ गया रूस में जिससे विदेश में भारत देश का अपमान कहा जा रहा है। तो मोदी जी ने फिर से एक बार अपनी बात दोहरा दी कि 2014 से पहले तो मतलब कुछ था ही नहीं भारत, और उसके बाद जब उन्होंने कमान संभाली तो तब जाके भारत को बहुत नाम मिला, जो भी मिला। मतलब भारत कुछ भी नहीं था, आत्मसम्मान नाम का कुछ भी नहीं था 2014 से पहले भारत में, और जो कुछ किया गया है वो मोदी जी की तरफ से ही किया गया है। बहुत वीडियो ढूंढा मैंने, एएनआई के अलावा किसी का मिल जाए, क्योंकि एएनआई शिकायत कर देता है, वो चाहता भी नहीं है कि इस तरह के वीडियोस आगे आए, तो यहाँ लगा नहीं सकता हूँ। आप सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं। विनोद कापड़ी साहब ने इस वीडियो को लिखा है कि विदेश जाकर देश का अपमान करना कोई मोदी से सीखे, और वो भी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए। इनके हिसाब से 2014 से पहले का भारत तो कुछ था ही नहीं। तो ये एक बड़ा विषय है जिसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ, एक तरीका है जिससे मैं आपको ये सुना सकता हूँ, सुना भी देता हूँ। ये सुन भी लीजिए आप क्या कहा मोदी जी ने। वीडियो लगा नहीं पाऊंगा। 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में सुन रहे हैं आप क्या कहा है इन्होंने? निराशा की गर्त में हम डूब चुके थे। हताशा, निराशा जकड़ लिया था। आज देश ये हाल है, आत्मविश्वास से भरा। मैं आपको ये वीडियो यहाँ इसलिए नहीं लगा पा रहा हूँ, जो कॉपीराइट का इशू है, लेकिन आपने खुद सुना कि मोदी जी ने क्या कहा। क्या ये सही है? क्या ये भारत का अपमान नहीं है? क्या भारत को 2014 से पहले निराशा और हताशा से जकड़ा हुआ बताना भारत का अपमान नहीं है? ये बात आपको भूलना नहीं चाहिए कि आप नरेंद्र मोदी जी हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मंच पे हैं, राजनीतिक मंच पे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी नहीं हैं। जो आपकी व्यक्तिगत छवि है वो राजनीति के लिए, चुनावी मैदानों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के लिए है, लेकिन जब आप रूस में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि आप कांग्रेस के विरोधी या भाजपा के नेता हैं। इसके बावजूद आप जो कहेंगे वो सब कुछ भारत के संदर्भ में लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, बोला जाएगा, सुनाया जाएगा। इसके बावजूद भी कोई गोदी मीडिया की तरफ से ये नहीं कहा जा रहा कि साहब ये गलती की गई है। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर हर बार ही ऐसा क्यों होता है। इससे पहले आपको नोटबंदी के दौरान याद है जापान में क्या कहा था, फिर जो एक बयान आया था नॉर्थ कोरिया के में गए थे जब, साउथ कोरिया में, वहाँ पे क्या कहा था इन्होंने? कहा था कि जिस तरह से न्यूज़ 18 ने लिखा है कि पीएम मोदी से लिखा था, पीएम मोदी सेज इंडियंस वर अशेम्ड ऑफ देयर कंट्री बिफोर ही अज्यूम्ड ऑफिस। ये बयान दिया था मोदी जी ने कि भारत के लोग अपमानित महसूस करते थे भारत में पैदा होने पर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले। ये बयान अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दिया गया था और आज तक इसको लेकर कोई माफ़ी नहीं मांगी है। हाँ, मोदी जी को लेकर कोई टिप्पणी अगर राहुल गांधी जी कर दें या कोई और नेता कर दे विदेश में, तो पूरी भाजपा लग जाती है कि ये देश का अपमान है। लेकिन मोदी जी के ऊपर शायद 7 खून माफ़ हैं। दक्षिण भारत कोरिया का मामला था, वायर ने लिखा, BBC ने लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन और दक्षिण कोरिया में भारतीयों पर की टिप्पणियों को ट्विटर पर तीखी आलोचना हो रही। दक्षिण कोरिया में अप्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पहले लोग भारतीय होने पर शर्म करते थे, लेकिन अब आपका को देश का प्रतिनिधित्व करते हुए गर्व होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इससे पहले भी हो चुकी हैं। मोदी जी को लेकर टिप्पणी एक राहुल गांधी जी की तरफ से हुई तो अमित शाह जी ने उसको देश का अपमान बना दिया। एनबीटी ने तब लिखा कि अमित शाह विजिट प्रधानमंत्री का अपमान, पूरे देश का अपमान। मोदी समाज के संवेदन ने बोले अमित शाह
पूर्णेश मोदी की ठोकी पीठ। तो आप खुद सोचिए कि ये हाल है भाजपा का। जहां जाते हैं राजनीति करने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए, बार बार देश को अपमानित करने वाले बयान क्यों दिए जाते हैं? आखिर भारतीय जनता पार्टी कब समझेगी और गोदी मीडिया कब जागेगी? ये विषय देश का है और इसके ऊपर सवाल पूछना चाहिए। अगर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है तो आप फिर देश से उतना प्रेम नहीं करते, बल्कि आपका प्रेम देश से ज़्यादा पार्टी का प्रेम है जो आपको भारतीय जनता पार्टी से है। जापान में ऐसे बयान दिए गए, उसके बाद दक्षिण कोरिया में ऐसे बयान दिए गए, न जाने कहाँ कहाँ ये बयान आए, जिसको लेकर आप भले ही हमलावर कांग्रेस पे हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल में उस पूरे के पूरे आरोपों को भारत से जोड़ के देखा जाता है। एक बार फिर से वही हुआ रूस में। एक तो अंधभक्तों का क्या कहें, पुतिन जी ने जिस तरह से मोदी जी को बैठा के गाड़ी चला दी, तो ये इतनी बड़ी उपलब्धि है अंधभक्तों के लिए कि ये मोदी हैं तो मुमकिन है। अरे भाई, अगर कोई पार्षद आज हमारे बीच का प्रधानमंत्री बन जाएगा कल देश का, तो उसको भी वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वही सम्मान देंगे। ये प्रधानमंत्री की कुर्सी का सम्मान होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का वहाँ जाके ये कह देना, बयान देना, भाषण देना, कल क्या, आज मेरा मतलब है आज क्या ये रूस की प्रेस में नहीं छपेगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि 2014 से पहले भारत के लोग जो हताशा और निराशा में जकड़े हुए थे, अब वो बेहतर महसूस करते हैं। तो ये पूरे देश का अपमान नहीं है तो क्या है? मैं यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, और ख़ास तौर पर अगर कोई आपके अनभक्त मित्र हैं तो उन तक ज़रूर भेजिएगा कि भैया क्या कह रहे हैं आपके नेताजी विदेशी धरती के ऊपर। क्या ये सम्मान है या ये अपमान है? जब आप उनसे पूछेंगे तो वो आरोप लगाने लगेंगे कि राहुल गांधी ऐसे, अखिलेश यादव ऐसे, वो तमाम चीज़ें वो कहने लगेंगे जिन चीज़ों से ये सवाल गुम हो जाए जो गोदी मीडिया कर रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सवाल पूछते रहिए। जवाब की उम्मीद भले ही ना हो, लेकिन हमें सवालों से पीछे नहीं हटना चाहिए, बार बार पूछना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिर धरातल पे हो क्या रहा है। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें शेयर कीजिएगा, और अपने साथियों से कहिएगा कि आखिरी तक इस वीडियो को देखें, जिससे कि एल्गोरिदम्स के हिसाब से रीच आगे बढ़ेगी और लोगों तक पहुंचेगा, और लोग जागरूक होंगे और लोगों को पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के लिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, विदेशी धरती के ऊपर भारत का अपमान करने से बाज नहीं आती है। और इसलिए बीजेपी को चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए, ये लोगों को सोचने विचार करने पर ये बात मजबूर करेगी। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।